तो आज हम बात करने वाले हैं, बात नहीं करेंगे। आज मैं 3 किलोमीटर का वर्कआउट देने वाला हूँ उत्तराखंड की जो पुलिस की भर्ती है उसके लिए। और वैसे भी अगर कोई करना चाहता है 3 किलोमीटर इवेंट, मिडिल डिस्टेंस इवेंट होता है, तो ये वर्कआउट को फॉलो कर सकता है। तो ये पहले ऑफ सीज़न का वर्कआउट है। ये कोई भी 2 से 3 महीने कर सकता है। उसके बाद अपना मिड सीज़न का कर सकता है। मिड सीज़न की वीडियो इसके बाद आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1600 मीटर से ही सिमिलर है, 1500 मीटर। सिमिलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग जो एथलीट 1500 वगैरह भागते हैं वो या तो 1500 या 3 किलोमीटर करते हैं, या तो वो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर करते हैं। तो आप अगर 1600, तो मतलब अगर आप इस वर्कआउट को करोगे तो आपकी 5 किलोमीटर भी इम्प्रूव होगी, आपकी 1600 मीटर भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। पर मेन फोकस जैसा कि मैंने बोला 3 किलोमीटर पे ही है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मंडे को, या डे 1 जो भी है। आप अगर ट्यूसडे से शुरू करते हो, वेडनेसडे से, तो ट्यूसडे को कर सकते हो। तो डे 1 लेते हैं हम। डे 1 को करेंगे हम 6 से 7 किलोमीटर ईजी रन। ईजी का पेस क्या रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है, पर आपको कोशिश करनी है कि आप ऑफ सीज़न के एंड तक आते आते अपना जो ईजी पेस है वो 5 मिनट पर किलोमीटर तक लेके आ जाओ। तो मंडे को आपको 6-7 किलोमीटर ईजी रनिंग करनी है, ठीक है। अगर 6 किलोमीटर कर रहे हो तो 30 मिनट में हो जानी चाहिए, 30 से 32 मिनट में। और 7 किलोमीटर कर रहे हो तो 35 से 37 या 38 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम डे 2 पे, यानी ट्यूसडे पे। अगर आप मंडे ट्यूसडे लेके चल रहे हो तो इस दिन आपको करना है 400 मीटर के 12 रेपिटेशंस। और जो पेस रहेगा वो आपका 3 किलोमीटर का जो पेस है उस वो रहेगा। यानी अगर आप 12 मिनट के अंदर मार रहे हो तो आपको 1:36 से कम का मारना है। पर राउंड आपका 1:36 का बैठ रहा है, तो आपको 1:36 से आप 12 रेपिटेशन 1:35 के मारो और आप 1 मिनट की रिकवरी लो। 50-55 की रिकवरी लेके फिर आप दूसरा रेपिटेशन मारो। अगर आपसे 12 पूरे एक बारी में नहीं हो रहे हैं तो आप पहले 6 करो, फिर दूसरे 6 करो। या ऐसे भी नहीं हो रहा है तो 4 करो, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट लो, फिर दोबारा 4 करो, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट लो, फिर दोबारा 4 करो, ठीक है। या 5-5 और 2 ऐसे भी कर सकते हो। पर आपको कोशिश करना है जो 2 महीने का आप ऑफ सीज़न करोगे, इसमें आपको एंड के 2 हफ्तों तक आते आते ये जो आप 12 रेपिटेशंस है, ये आपको कोशिश करनी है कि आप 12 बैक टू बैक मार पाओ, 12 के 12 बिना किसी रेस्ट के। बस जो इन बिटवीन रेपिटेशंस रेस्ट रहेगा वो रहेगा 1:35 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट। और इस दिन आपको अपने कोर पे भी वर्क करना है। कोर से मेरा मतलब है ग्लूट्स, आपकी चेस्ट, आपका एब्डोमिनल मसल, आपके ओब्लिक्स, आपकी लोअर बैक, आपको इन सब पे फोकस करना है। ये कोर का वर्कआउट है जो मैंने भी अपलोड करा था। शायद मैं दोबारा करूँगा कोर की वीडियो, आप वो देख लेना। लेकिन अभी के लिए आप ये वाली वीडियो जो देख रहे हो इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वेडनेसडे पे। अब वेडनेसडे को आपको थोड़ा टेम्पो पेस करना है। यानी आपको 4.5 से लेके 5.8 किलोमीटर तक आपको पेस रनिंग करनी है। पेस रनिंग मतलब जो आपका 3 किलोमीटर का पेस है उसमें आप 10 से 20 सेकंड ऐड कर दो और उस पेस में आपको रनिंग करनी है। अगर आपका फिटनेस लेवल अभी बहुत ही रद्दी है, बहुत बेकार है, तो आप 30-40 सेकंड ऐड भी कर सकते हो पर किलोमीटर में। जैसे अगर आपको 12 मिनट के अंदर मारनी है, 10 मिनट लेते हैं। अगर आपको 10 मिनट में मारनी है 3 किलोमीटर, तो आपका पर किलोमीटर 3:20 का बैठ रहा है। तो आपको कोशिश करना है जो आप ये 4.5 या 5.8 जितना भी कर रहे हो, ये आपका पर किलोमीटर 3:40 या 3:35 या 3:45 तक का जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा जा रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इसको कम कर लेना। ज़्यादा जा रहा है तो दिक्कत नहीं लेनी, पर इसको धीरे धीरे कम करते रहना है। ये मैं हर दिन के वर्कआउट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 4 किलोमीटर भागते हो तो आपको 11 मिनट 40 सेकंड में ये जो है कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट। और ये जो मैं जितने भी आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, जिस दिन मंडे को इजी रनिंग थी उस दिन नहीं, जिस भी दिन आपका पेस ज़्यादा है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का वार्म अप करना है। फिर अपनी डायनामिक स्ट्रेचिंग और जंपिंग एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत, और फिर 100 मीटर की 1 या 2 स्ट्राइड मारनी है, फिर ये वर्कआउट करना है, ठीक है। ये आपको ट्यूसडे को भी करना है और वेडनेसडे को भी करना है। मंडे को नहीं है, मंडे को आप नॉर्मल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करके जा सकते हो इजी रनिंग के लिए। और कूल डाउन भी करना है 1 से 1.5 किलोमीटर का। जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल हल्के हल्के आपको शॉर्ट स्टेप्स रखने हैं और धीरे धीरे भागना है। केडेंस हाई रखना है, मतलब स्टेप्स जल्दी जल्दी रखने हैं लेकिन छोटे छोटे रखने हैं। तो ये वेडनेसडे का वर्कआउट हो गया।
अब हम आ जाते हैं थर्सडे पे। तो थर्सडे को अगेन आपको एक 6 से 8 किलोमीटर की इजी रनिंग करनी है, और जो पेस है वो 5 मिनट पर किलोमीटर से 5:15 का रहना चाहिए। और जो अगर आप 6 किलोमीटर कर रहे हो तो अगेन 30 से 32 मिनट में हो जानी चाहिए। 8 किलोमीटर कर रहे हो तो 40 से 43 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं फ्राइडे को। अब फ्राइडे को है थोड़ा स्पेसिफिक वर्कआउट। अब आपको फ्राइडे को आपकी चॉइस है, अब ये आपको देखना है कि आप इंड्योरेंस डोमिनेंट हो या आप स्पीड डोमिनेंट हो। अगर आपका इंड्योरेंस बहुत सही है तो आपको 300 मीटर के 10 रेपिटेशन करने हैं, जिनकी टाइमिंग 52 सेकंड से 56 सेकंड के बीच में आनी चाहिए, और उनके बीच में आप 1:15 से 1:45 का रेस्ट रखोगे, यानी 1 मिनट 15 सेकंड, 1.25 से 1.25 मिनट का रेस्ट आप इनके बीच में रखोगे, ठीक है। और आपको 10 रेपिटेशन करना है। अगर आपका इंड्योरेंस सही है और आपको अपनी स्पीड इंड्योरेंस पे फोकस करना है तो आप ये करोगे। अगर आपकी स्पीड सही है, आप 400 मीटर का एक रेपिटेशन, आपका मतलब 400 मीटर अगर आप ऑल आउट मारते हो 1 मिनट में आ जाता है, तो आपको किलोमीटर के 4 रेपिटेशन करने हैं। 4 रेपिटेशन करने हैं, आपको उनके बीच में 3 मिनट का रेस्ट रखना है, ठीक है। आपको पर रेपिटेशन, अगर आपका गोल 12 मिनट के अंदर मारना है तो आपको पर रेपिटेशन उसी पेस पे मारना है। 4 मिनट से लेके 4 मिनट 5 सेकंड का मारना है आपको पर रेपिटेशन, और बीच में 3 मिनट का रेस्ट रखना है। या अगर आप 10 मिनट के अंदर मारने की कोशिश कर रहे हो तो पर रेपिटेशन आपका 3:20 से 3:25 या 3:28 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वर्कआउट करना है, और इससे पहले आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का वार्म अप करना है, फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, फिर थोड़ी बहुत जंपिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर 100 मीटर या 80 मीटर की 2 स्ट्राइड मारनी है, फिर ये वर्कआउट करना है। फिर अगेन आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की या वॉक कर लो या स्लो जॉगिंग कर लो हाई केडेंस के साथ, वो करना है, ठीक है। और इस दिन अगेन आपको अपने कोर पे वर्क करना है। अब हम आ जाते हैं सैटरडे को। सैटरडे सबको पता ही होगा क्या आने वाला है, लॉन्ग रन। तो आपको 12 से लेके 15 किलोमीटर की लॉन्ग रन करनी है। अगर आपने कभी नहीं करी इतनी ज़्यादा तो आप 10 किलोमीटर से भी शुरू कर सकते हो, या आपने 10 भी नहीं करी तो आप 8 किलोमीटर से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने कर रखा है तो आप 14-15 तक भी जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो पेस जो रहेगा आपका 4:50 से लेके 5 मिनट 5 सेकंड का रहेगा, ठीक है। जो इससे कम के पेस में कर सकता है वो करना, लेकिन मैं एक जो है बेंचमार्क सेट कर रहा हूँ इधर की इतने तक हो जाना चाहिए। और नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 मिनट पर किलोमीटर या 5.5 पर किलोमीटर से पे भी कर सकते हो। बस आपको पूरा करना है, आपको छोड़ना नहीं है। फिर अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप देखोगे वीक बाय वीक आपका जो पेस है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये हो गया आपका सैटरडे का वर्कआउट। तो ये तो हो गया हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक का वर्कआउट, या डे 1 से डे 6 का। अब संडे को आपका रेस्ट रहेगा, पर आपको पूरे दिन घर में पड़े नहीं रहना। रिकवरी तो है डे 7 या संडे जो भी आप कहना चाहते हो, पर एक्टिव रिकवरी है। एक्टिव रिकवरी क्या होती है, आप रेस्ट पे तो हो पर आप थोड़ा बहुत चलते रहो। जैसे आप 30 मिनट की वॉक पे चले गए, आप क्या बोलते हैं घर में ही हो तो छत में ही थोड़ा टहल लिए शाम को, और या साइकिलिंग पे चले गए। ज़्यादा मतलब बस आपको एक्टिव रखना है खुद को। रिकवरी आपकी रनिंग से है, रिकवरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी से नहीं है। तो आपको बिल्कुल घर में नहीं पड़े रहना। बिल्कुल घर में पड़े रहोगे तो मंडे को जो वर्कआउट है या जो भी आप करोगे मंडे को डे 8 को, तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी एक दिन पूरा रेस्ट लेके फ्लैट हो गई है, तो फिर वो रिदम में आने में फिर टाइम लगाएगी। इसलिए आपको पूरा रिकवरी के दिन छोड़ नहीं देना, आपको एक्टिव रिकवरी रखनी है, ठीक है। या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो उस दिन, आप स्टेयर्स वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी हल्का फुल्का, बस आपको बॉडी मूव करनी है अपनी। तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर का वर्कआउट। अब कोई करना चाहे तो ये वर्कआउट 1600 मीटर के लिए भी कर सकता है, या अब कोई चाहे तो वो ये वर्कआउट 1600 मीटर के लिए भी कर सकता है। इम्प्रूवमेंट 1600 की होगी, पर ये 3 किलोमीटर स्पेसिफिक वर्कआउट मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको ये वर्कआउट कम से कम 45 दिन तो करना ही करना है। आपको इस वर्कआउट को कम से कम 45 दिन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 महीने तक कर सकते हो, मतलब समवेयर बिटवीन 6 to 10 वीक्स, ठीक है, या 12 वीक्स। आपको जितना ठीक लगे आप उतना कर लेना। 2.5-3 महीने से ज़्यादा मत करना, वरना फिर बॉडी को आदत हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी प्रोग्रेस की जगह रीग्रेस करेगी अडेप्ट करके इस वर्कआउट को। तो अब मैं इसके बाद क्या बोलते हैं मिड सीज़न का भी डाल दूँगा, और मिड सीज़न और स्पीड सीज़न लगभग सेम ही होता है तो वो भी डाल दूँगा। और 1 हफ्ते पहले क्या वर्कआउट करना है, 2 दिन पहले क्या वर्कआउट करना है, 1 दिन पहले क्या वर्कआउट करना है, वो भी मैं
आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको बस वर्कआउट करना है और ये एक टाइम करना है वर्कआउट आपको, और कोशिश करना है कि आप जिस टाइम आपकी भर्ती होगी आप उसी टाइम करो उस वर्कआउट को, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको अपनी रात की नींद, आप रात को लेट सो रहे हो और सुबह जल्दी उठ रहे हो ये सोच के कि सुबह ही वर्कआउट करना अच्छा रहता है, ये सोच के नहीं करना। आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है, चाहे आप वर्कआउट शाम को करो चाहे आप दिन में करो, आपको वर्कआउट अच्छे से करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जितनी बार आप खाना खाते हो आपको कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आप लेते रहो। प्रोटीन किससे मिलेगा आपको? आप बड़ी खा सकते हो जिसे सोया चंक्स कहते हैं, आप दूध पी सकते हो, आप दालें खा सकते हो, जो कौन सी दाल होती है शायद मेरे को नाम ढंग से नहीं पता उसका, मूंग की दाल होती है, उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। आप अंडे खा सकते हो, दिन में 4, सुबह 2, रात को 2, और दिन में भी खा सकते हो 2। आप मतलब 5 से 6 अंडे खा सकते हो। और अंडे, पूरे अंडे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एग वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर ये सोच रहे हो कि अंदर वाला खा के मैं मोटा हो जाऊँगा तो भूल जाओ, वो वीडियो मैं बाद में कभी बनाऊँगा। पर आपको पूरा होल एग खाना है, और ये मैटर नहीं करता कि आप उबला हुआ अंडा खाओ या भुर्जी खाओ या उसको ऑमलेट बना के खाओ, आपके पेट में अंडा जाना चाहिए। हाँ, कच्चा मत खा लेना, कच्चा खाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, 50% वेस्ट निकल जाएगा। आपको दारा सिंह नहीं बनना है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने डाइट का भी बता दिया। और रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी नहीं, रिकवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम से कम 7.5 घंटा नहीं सो रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। या तो आप अटके रहोगे या आप बहुत ही बीटन अप हो जाओगे वर्कआउट से, और जो है आप रिग्रेस करोगे, ठीक है। जो अभी है वो भी चले जाएगा सब, आप रिग्रेस कर जाओगे अगर आप रिकवरी आपकी ढंग से नहीं है। रिकवरी ढंग से कैसे करनी है? बस टाइम पे बेड पे जाओ और रोज़ एक ही टाइम पे जाओ। जैसे अगर 9:30 बजे सोते हो रोज़, तो 9:30 बजे ही सो। अगर 10:30 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, तो 10:30 या 11 बजे ही सो, ठीक है। एक रिदम बनी रहती है बॉडी की, और बस इतना ही है। अगर 11 बजे सो रहे हो तो 6 बजे तक या 6:30 बजे तक उठ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 बजे उठ के ही अंधेरे में वर्कआउट करने जाना है सूरज के उगने से पहले, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता आपने वर्कआउट किया या नहीं किया। तो बस ये ऑफ सीज़न वर्कआउट था। इसमें मैंने कम्प्लीटली ऑफ सीज़न नहीं रखा है, ऑफ सीज़न प्लस थोड़ा बहुत मिड सीज़न भी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ये वर्कआउट कर रहे हो, आपको 1 महीना भी हो गया, और आपकी मान लो इस वर्कआउट को करते हो आपको 1 महीना हो गया, और 2 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद आपकी भर्ती आ गई, तो आप वहीं से अपना स्पीड सीज़न चला सकते हो या मिड सीज़न, ठीक है। तो ये मैंने वर्कआउट ऐसे ही डिज़ाइन करा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। शेयर कर देना इसको, उत्तराखंड पुलिस की जो है भर्ती आ रही है उन लोगों को कर देना शेयर। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो बाकी वीडियोस चेक करो, अगर वो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना। और रेगुलर व्यूअर हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दो भाई, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, गिव अवे कर देंगे एक बढ़िया सा 1000 सब्सक्राइबर पे। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। चंगा करा फील, चंगा करा फील, चंगा मैं, चंगा मैं, चंगा मैं, चंगा करा फील, चंगा।